अच्छा बताओ, आप गोल्ड क्यों लेते हो? सिंपल, क्योंकि लॉन्ग टर्म वैल्यू मिले। और एफडी इसलिए करते हो ना, क्योंकि पैसा सेफ रहे, राइट? लेकिन एक सेकेंड, अगर मैं आज 50,000 गोल्ड में डालती हूँ और वही 50,000 एफडी में डालती हूँ, तो सिर्फ 5 साल का रिजल्ट मतलब जेन्युइनली आपको शॉक कर देगा। मैं अभी एग्जैक्ट नंबर दिखाती हूँ, लेकिन एक बात पहले समझ लो, दोनों एसेट सेफ लगते हैं, बट हर गोल्ड के लिए ये सेफ नहीं होते। वैसे अगर आप सेफ इन्वेस्टिंग चाहते हो और फाइनेंशियल ट्रैप से बचना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम रिटर्न के पीछे नहीं भागते, यहाँ हम पैसा बचाकर प्रोटेक्ट करना सीखते हैं। सो सब्सक्राइब नाउ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब लोग हमेशा पूछते हैं कि गोल्ड ज्यादा रिटर्न देता है या फिर एफडी, लेकिन ऑनेस्टली सही सवाल ये नहीं होता। सही सवाल ये होता है कि कौन फ्यूचर में आपकी वैल्यू को प्रिजर्व करता है और कौन सिर्फ इंटरेस्ट नंबर का इल्यूजन देता है और एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं देता। रिजल्ट बताऊंगी, लेकिन एक सेकंड पहले वो मिस्टेक जानते हैं जिसमें सब फंस जाते हैं और जिसकी वजह से उनका रिटर्न हमेशा के लिए लो हो जाता है। चलो सिंपल से नंबर्स देखते हैं। एफडी का एवरेज रिटर्न अराउंड 6% ईयरली, गोल्ड का एवरेज रिटर्न अराउंड 12% ईयरली। ये तो फैक्ट है। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट आपको देता है 6%, वहीं गोल्ड आपको 12% देता है। अब अगर इन दोनों में आप 50,000 इन्वेस्ट करते हो 5 साल के लिए, तो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। 50,000 आप इन्वेस्ट करोगे एफडी में, उसमें आपको मिलेगा 66,911 रुपीज। और अगर वही 50,000 आपने गोल्ड में डाले तो आपको मिलेंगे 88,390। देखो, गोल्ड ने एफडी से ऑलमोस्ट रिटर्न डबल दिए हैं। सिंपल। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गोल्ड हर वक्त किंग है। गोल्ड में एक रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आप गलत टाइम पे गोल्ड को बाय करते हो तो लॉस 100% हो सकता है स्ट्रेट को। इसलिए देखो, मैं आंसर क्लियरली तरीके से 3 पार्ट्स में बताऊंगी। पहला, शॉर्ट टर्म में कौन बेटर है। सेकंड, लॉन्ग टर्म में कौन प्रॉफिटेबल है। और तीसरा, कौन किस टाइप की इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट है, ताकि डिसीजन आपके इमोशन पे नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी पे बेस्ड हो। देखो, अगर आपका गोल 6 मंथ या फिर 1 ईयर या फिर 2 ईयर के अंदर है, तो भाई सीधी बात, एफडी ले लो। शॉर्ट टर्म में गोल्ड प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, बट एफडी स्टेबल होती है, इसलिए एफडी इज द बेटर ऑप्शन फॉर शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर वहीं आपका गोल 5 साल, 10 साल, 15 साल या फिर उससे ज्यादा का है, तो गोल्ड ने हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन को बीट किया है, एफडी से कंसिस्टेंटली ज्यादा रिटर्न दिए हैं। ये मैं नहीं, डेटा बोल रहा है। एफडी में नॉमिनल नंबर अच्छा लगता है, लेकिन गोल्ड में आपकी रियल वैल्यू को प्रोटेक्शन होती है। समझे? इट्स अ बिग डिफरेंस। देखो, विनर कोई एक एसेट नहीं है, विनर कॉम्बिनेशन होता है। शॉर्ट टर्म सेफ्टी आपको चाहिए तो एफडी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो गोल्ड इज द बेटर ऑप्शन। और अगर आपको बैलेंस चाहिए तो दोनों को कंबाइन करो। और हाँ, अगर आप डेली फाइनेंशियल मिस्टेक्स और ट्रैप से बचना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो वेल्थ बी सारा के। तो मूविंग फॉरवर्ड, एफडी सेफ होती है, गोल्ड प्रॉफिटेबल होता है, पर दोनों सिर्फ तब काम करते हैं जब आप उन्हें गोल के हिसाब से यूज करते हो। आज से ब्लाइंडली एफडी या फिर गोल्ड मत लो। गोल्ड ने इतना ऑल टाइम हाई बना दिया है, इतना हाइप है कि लगता है कि गोल्ड सबसे बेस्ट एसेट है, पर ऐसा नहीं है। जो एसेट ऊपर गया वो डेफिनेटली नीचे भी आएगा। इससे ब्लाइंडली गोल्ड या फिर ब्लाइंडली एफडी में इन्वेस्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में मैं गोल्ड वर्सेस एसआईपी वर्सेस एफडी 10 साल का रियल चार्ट ब्रेकडाउन दिखाऊं, तो कमेंट में नेक्स्ट लिखना मत भूलना और सब्सक्राइब करके ही जाना।